हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट के जरिए समझाया, जितनी भी ट्रिक है वो एक ही चैप्टर में पूरी लगा दी गई है। तो यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो पेपर में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो जानते हैं सवाल की तरफ। देखिए, मैंने नॉर्मल सवाल से हार्ड सवाल की तरफ समझाया। तो पहले नॉर्मल सवाल लिए, लास्ट में जाकर फुल हार्ड सवाल हो गए हैं। लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने पूरा जो चैप्टर है ट्रिक के जरिए क्लियर किया है। तो जानते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल दिया हुआ कि रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदा और 840 रुपये में बेच दिया। भाई देखो, कोई चीज़ कितने रुपए की खरीदी? 700 की, और बेच कितने की दी? 840 रुपये की। तो इसे कितने रुपए का लाभ हुआ? तो इसे लाभ हुआ 140 रुपये का। नीचे क्या रखते हैं? हमेशा जितने का खरीदा वो नीचे रखते हैं। तो नीचे रखना आपको क्रियामूल, मतलब कितने का खरीदा था, और गुना 100। ठीक है। तो अब बात करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे काटा कितने बार? 20 बार। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 20% का लाभ। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदा और 30% हानि पर बेच दिया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो निकालने का सेम तरीका, कितने रुपए की खरीदी? 500 रुपये की, और 30% हानि, तो ऊपर आएगा 70/100। 70 यदि हानि होती है तो 100 में से ऊपर घटा के लिखना है, और लाभ होता है तो जोड़ के लिखना है। इसमें हानि हुई है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 पंजे 35। तो कितने की बेच दी? 350 रुपये की। कितने की खरीदी? 500 रुपये की। हानि हुई है, 100 में से घटा के लिखा, ऊपर 70। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 पंजे 35। तो कितने रुपए का विक्रय मूल्य हो गया? 350 रुपये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझिए। 750 रुपये में खरीदी और 16% लाभ पर बेच दी। तो कैसे निकालेंगे? खरीदी कितने की? 750 रुपये की। 16% लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ के लिखना, मैंने बताया, और कम कहेगा तो घटा के लिखना। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 25 से काटा 3 बार, और 25 से काटा, सॉरी इसे पूरा ही काट लेते हैं, 25 चौका 100, और 25 थी 75। ठीक है। अब इसे काटा, 4 से कट जाएगा, 4 से काटा, 4 दूनी 8, कितना बचा? 3, 4 नाम 36। तो 29 30 87 होते हैं। तो कितना हो गया? 870 रुपये। एक बार फिर समझा देता हूँ, जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार और देख लीजिए। कितने रुपए की खरीदी? 750 रुपये की। ठीक है। और 16% लाभ पर बेच दी। तो 25 चौका 100 होते हैं, और 25 30 75 होते हैं। तो 30 बार कट गया, 4 से काटा तो पूरा कट गया 29 बार, और 29 30 होते हैं 87। 87 का मतलब कितना बैठेगा? 870 रुपये। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेचने वाली वस्तु हमेशा बराबर में रखी जाती है, एक ट्रिक होती है, आपको समझ के चलना। तो देखिए, जानते हैं सवाल से। सवाल दिया हुआ है कि एक वस्तु को 44 रुपये में बेची गई, 10% का लाभ हुआ तो लागत मूल्य कितना है? तो मैंने क्या बताया था? बेचने वाली वस्तु हमेशा कहाँ रखनी है? बराबर में। तो माना 100 रुपये की थी, 10% का लाभ हुआ तो ऊपर जोड़ के रखते हैं, और हानि हुई है तो घटा के रखते हैं। तो बेची कितने की? 44 की। ठीक है। 0 से 0 खत्म, 11 से कितने बार कटा? 11 से कटा 4 बार, और 4 की 10 में गुना करी तो कितना आ गया? 40। एक बार और समझा देता हूँ, जिन लोगों को समझ में नहीं आया। क्या करते हैं? बेचने वाली वस्तु हमेशा बराबर में रखी जाती है। माना x की थी, 10% का लाभ हुआ, और कितने की बेच दी? 44 की। 0 से 0 खत्म, 11 से कटा 4 बार, 4 दिशाम 40। तो इसका आंसर कितना आ गया? 40। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पर है। 36 रुपये में बेचने से 20% की हानि। मैंने आना 100 रुपये की थी, 20% की हानि हुई है तो 100 में से घटा के लिखा, और कितने की बेच दी? 36 रुपये की। 20 चौक 80, और 20 पंजे 100। 4 से काटा कितने बार? 9 बार, और 9 पंजे 45। तो इसका रेट कितना आ गया? 45 रुपये। मैंने बताया था यदि हानि होती है तो 100 में से घटा के लिखना, ऊपर लाभ होता है तो जोड़कर। बेचने वाली हमेशा बराबर में रखनी है, बताया था मैंने। तो इसलिए 36 को कहाँ रखा था? बराबर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये में बेचनी चाहिए? या तो 2% दे या 2 मूल्य दे। तो सवाल को एक ही लाइन में किया जा सकता। कैसे किया जा सकता? समझिए। 450 में बेची तो 20% की हानि, तो 20% की हानि कहते हैं 80 को, और तब जाके कितने की बेची? 450 रुपये की। अब 20% का लाभ चाहिए तो कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी? मैंने बताया था, एक तरफ तो लिखी है मैंने प्रतिशत, और एक तरफ क्या लिखा है? मूल्य। जब 2 मूल्य दे या 2 प्रतिशत दे, सेम पैटर्न से होगा। तो 20 40 दूनी 80, और 40 दिया 120। 2 से कितने बार कटा? 225, और 225 दिया कितने होते हैं?
675। 225 दिया कितने होते हैं 675। तो कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी भैया 675 में। जिन लोगों को नहीं आया एक बार और समझा देता हूँ कि भैया जब 20% हानि हुई तो 100 में से घटा के लिखा तो कितने की बेच दें 450 रुपये की। अब ये कह रहे हैं 20% का मुझे लाभ कमाना तो कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी। तो 40 दूनी 80 और 40 दिया 120। 2 से काटा 225 और 225 दिया कितना होता है 675। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% हानि होती है, किस मूल्य पर बेचे 20% का लाभ होगा। सेम क्वेश्चन। तो 10% की हानि हुई तो 90, कितने रुपए में बेची 240 रुपये में। अब वो कह रहा है कि मुझे 20% का लाभ चाहिए तो कितने रुपए में बेचे x में। 30 से काटा 3 बार, 30 से काटा 4 बार, 3 से काटा कितने बार 80 बार और 80 चौका 320। तो कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी 320 रुपये में। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखिए मैंने बताया था आप बस एक पैटर्न को सीखते जाइए, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए इन्होंने कहा 16.80 रुपये में खिलौने के भाव से बेचने से 10% हानि हुई। सेम क्वेश्चन हुआ तो 10% की हानि हुई तो 100 में से घटा के लिखा और कितने का बेचा 16.80 का। अब उन्होंने कहा 20% का लाभ कमाना तो कितने रुपए में बेचे x। मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई और एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब मैंने क्या करा, ठीक है, अब इसे मैंने काट लिया। 6 से काटा कितने बार 2 बार और 6 से काटा कितने बार 15 बार, ठीक है। अब यदि मैं इसे काटता हूँ तो शायद 15 से कट जाए, तो 15 से तो कटेगा नहीं। ये कितना दिया हुआ 1680। फिर भी मैंने 5 से काटा 3 बार और 5 से काटता हूँ इसे। 5 से काटा 5 दिया 15, ठीक है, 5 दिया 15। अब कितना हो गया 1 बचा 18 हो गया। 5 दिया 15, कितना बचा 3 और 5 छंग 30। अब 3 से काटा तो कितना हो गया 112। 112 दूनी कितना बैठेगा 224। तो इसका मूल्य कितना आ गया 224 रुपये, ठीक है। अब समझ में नहीं आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ। वैसे समस्या है, इसमें कुछ गलती हो सकती है, एक बार और समझ लेते हैं सवाल को कैसे किया। सवाल को मैंने किया कि भैया 10% की हानि हो गई तो कितने का बेचा 16.80। अब वो कह रहे हैं भैया 20% का लाभ चाहिए तो कितने रुपए में। 30 से काटा 3 बार, 30 से काटा 4 बार, 3 से कट जाएगा। 3 से काटा 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 56 चौका कितने होते हैं 56 से काटूंगा 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 2 22। तो इसका आएगा 22.40। पिछली बार हमारे काटने में कोई गलती हो गई थी, इसलिए हमने दोबारा सवाल को सोल्व किया, सही हो गया। तो इसका सही आंसर आएगा 22.40। मैंने क्या करा दोबारा बता देता हूँ। 30 से काटा 3 बार, 30 से काटा 4 बार, 3 से काटा तो कितना आ गया, ये आ गया 5.60 और 4 की गुना करी तो कितना आ गया 22.40। सही आंसर यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजेंद्र ने एक घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह 27 रुपये अधिक में बेचता तो 7% का लाभ होता। समझिए कैसे करेंगे। 5% हानि कहते हैं 95 को, ठीक है, कितना हुआ 95। अब ये कह रहे हैं ये है परसेंटेज, ठीक है। अब उन्होंने कहा 27 रुपये बढ़ा दें तो कितने का लाभ होगा 7% का, तो कितना हो जाएगा 107। तो परसेंटेज कितनी बढ़ी 95 से 107, तो बढ़ गए 12%। कितने बढ़ गए 12%। अब उन्होंने कहा लेकिन यहाँ तो 27 रुपये बढ़े हैं, टोटल होता हमारा 100%, तो कितने रुपये बैठेंगे, तो मान लिया x। 3 से काटा कितने बार 3 से काटा 4 बार और 3 से काटा 9 बार, 4 से काटा 25 बार और 25 निम्मा कितने होते हैं 225। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ। जिन क्वेश्चनों के ऑप्शन हमारी लिस्ट में आ जाते हैं उनके हम दे देते हैं, और जिनके नहीं आते हैं वो ऐसे ही समझाने पड़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार और समझा देता हूँ। भाई 5% की हानि कहा जाता है 95 और 27 रुपये अधिक हो गया तो हो गया 7% का लाभ। तो ये देखना परसेंटेज बढ़ी कितनी 12% और रुपये कितने बढ़े 27। 100% का मान निकालना होता है जब भी टोटल मूल्य निकालना होता है x। 3 से काटा 4 बार और 3 से काटा 9 बार, 4 से काटा 25 बार और 25 निम्मा 225, ठीक है। जिन लोगों को कटिंग नहीं आती वो हमारा एक बार कैलकुलेशन वाला वीडियो देख लें, उससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु का क्रिया मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने से 5% हानि पर बेचने से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। सवाल ऐसा ही है, बस पैटर्न को घुमाया। देखिए भाई इन्होंने कहा पहले 5% लाभ दे दिया, फिर 5% हानि दे दी और कितने का अंतर बता दिया 8 रुपये अधिक। अधिक या कम कहे तो बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। तो कितने का अंतर आ गया 10% का।
और वो कह रहा है ये 8 रुपये का अंतर है। यदि टोटल निकालना होता तो 100 माना जाता है, तो कितना बैठेगा, 0 से 0 ख़त्म, तो कितने बैठेंगे 80 रुपये। कितने परसेंट घटा, 10%, रुपये कितने 8, 100% का मान, 0 से 0 ख़त्म, तो कितना आ गया 80 रुपये। जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। 15 रुपये के 6 नींबू खरीद कर 12 रुपये के 4 बेच दिए, ठीक है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, मैं एक ही पैटर्न बताऊंगा और आप कोई भी सवाल निकाल लेना, 10 पैटर्न सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए रुपये तो ऊपर रखने हैं, 15 रुपये के 6, खरीदने वाले के सामने हमेशा क्या रखना 100, 12 रुपये के 4, बेचने वाले के सामने क्या रखना x। हमेशा कोई भी सवाल हो ऐसे ही निकालूंगा मैं, कितने ही सवाल आए। देखिए बाहर बाहर की गुना, अंदर अंदर की गुना, तो बाहर बाहर की गुना करूँगा तो कितना आएगा, 15 चौका 60, और अंदर अंदर की करूँगा तो कितना आएगा 72, बराबर 100/x। अब 12 से काटा 5 बार, 12 से काटा 6 बार, 5 से काटा 20 बार, और 20 छिक्का 120, तो आंसर कितना आ गया 120। तो 100 से अधिक आया तो लाभ और कम आया तो हानि, तो 20% अधिक आया तो लाभ कितना कहलाएगा हमारा 20%। जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं एक बार और समझा देता हूँ, वैसे मैंने इसके ऊपर और भी सवाल लिए हुए हैं। देखिए 15 रुपये के कितने खरीदे, 15 रुपये के 6 खरीदे, खरीदने वाले के सामने हमेशा क्या लिखना 100, और 12 रुपये के 4 बेच दिए, बेचने वाले के सामने क्या करना x। रुपये हमेशा ऊपर रखने और वस्तु नीचे, 15 ऊपर 6 नीचे, 12 ऊपर और 4 नीचे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। बाहर बाहर की गुना करी तो आया 60, अंदर अंदर की करी तो कितना आ गया 72, बराबर 100/x। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 5 से काटा 20 बार, और 20 छिक्का 120। यदि 100 से अधिक है, 20% अधिक है तो लाभ, और 100 से कम होता तो क्या आती हानि। यदि समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही है। 1 रुपये के 2 नींबू खरीद कर, 1 रुपये के कितने खरीदे 2, खरीदने वाले के सामने मैंने क्या बताया 100, और 3 रुपये के 5 बेच दिए, बेचने वाले के सामने क्या करना x। बाहर बाहर की गुना, अंदर अंदर की, तो 5 ऊपर और 6 नीचे, बराबर 100/x। तो 5 से काटा 20 बार, और 20 छिक्का 120, तो 100 से अधिक आया तो उन्हें पहले कि ये लाभ होगा। 100 से अधिक आया तो कितना अधिक आया, 20% का क्या हो गया लाभ। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 रुपये के 5 नींबू खरीद कर 15 रुपये के 6 बेच दिए। तो देखिए 10 रुपये के 5 नींबू खरीद कर 15 रुपये के 6 बेच दिए, तो उन्होंने पूछा लाभ अथवा हानि %। सेम तरीका, 10 रुपये के कितने खरीदे 5, खरीदने वाले के सामने क्या रखते हैं 100, और 15 रुपये के 6 बेच दिए, बेचने वाले के सामने x। बाहर बाहर की गुना करी तो 10 छंग 60, और 15 पंजे 75, बराबर कितना आएगा 100/x। 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 4 से काटा 25, और 25 पंजा 125, तो 100 से कितना अधिक आ गया 25, तो 25% का क्या कहलाएगा लाभ, कम आता तो क्या कहलाएगा हानि। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने से 20% की हानि, और 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे। तो पैटर्न वही रहेगा, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी हैं 12, और बेचने पर कही है तो वो देगा। उन्होंने कहा 20% की हानि होती है, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे, कितनी की जगह x, और 20% का लाभ होना चाहिए। बात सही है। अब क्या बेचने वाली चीज़ें तो दोनों परसेंटेज उसने खुद दिए हैं। 100 कब रखना है, जब खरीदने वाली हो। तो 20 से काटा है, 40 से काटा, 40 दूनी 40 तिया, बाहर बाहर की करी, अंदर अंदर की, तो कितना बैठेगा x/12 बराबर 2/3। 3 से काटा 4 बार, 4 दूनी 8, तो कितनी बेचनी पड़ेंगी 1 रुपये की 8। जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। 1 रुपये की कितनी खरीदी 12, खरीदी नहीं बेची, तो 20% की हानि। अब ये कह रहा है 1 रुपये में कितनी बेचे 20% का लाभ। ठीक है, दो तरीके से हो जाएगा, बाहर बाहर की गुना अंदर अंदर की। तो x/12 बराबर 80/120, 0 से 0 ख़त्म, 12 से 12 ख़त्म, तो 1 रुपये की कितनी बेचनी पड़ेंगी 8। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। देखिए 1 रुपये में 20 बटन बेचने से, 1 रुपये में कितने 20 बटन बेचने से क्या होगी 4% की हानि। अब वो कह रहा 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे ताकि 20% का लाभ हो। वही बाहर बाहर की गुना अंदर अंदर की, तो कितना बैठेगा x/20 बराबर 96/120,
तो 20 छिक्का 120, 6 से काटा कितने बार, 16 बार। तो x का मान कितना आएगा भैया आपका 16। आसानी से समझ में आ गया होगा। हमने क्वेश्चन इसमें एक ही पैटर्न के बहुत सारे लिए हैं ताकि आपको दिमाग में अच्छी तरह से आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। इसे सेल्समैन क्वेश्चन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ए बी को बेचेगा, बी सी को बेचेगा, सी डी को बेचेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं एक बार सीखने के बाद। देखिए, ए ने 25% लाभ पर बी को बेच दी। जो शुरू वाला होता है वो रेट नहीं बताता, रेट कितना बनना पड़ेगा, एक्स। अब इसने 25% का लाभ कमाया और बी को बेच दिया। फिर बी ने कितने का लाभ कमाया, 10% का। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, बी ने कितने का लाभ कमाया, 10% का, और किसको बेच दिया, सी को। अब सी ने कितने का लाभ कमाया, 20% का, और किसको बेच दिया, डी को। डी कहने लगा भैया हमें तो ये 330 रुपये में मिली है। ठीक है, 110 दिया 330, 3 से कटा 40 बार, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से 40 कटा 10 बार, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1000। ठीक है, अभी कुछ और बचा हुआ तो देख लेते हैं। अभी ऊपर 5 बचा हुआ, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 200। तो ए ने कितने रुपए में ख़रीदा था, 200 में। जिन लोगों को कटिंग एक बार समझ में नहीं आई, समझा देता हूँ, रखने का पैटर्न समझ में आ गया होगा। लाभ हुई है तो ऊपर जोड़ के लिखते जाना है, हानि हुई है तो ऊपर घटा के लिखते जाना है, और लास्ट में जो खरीदा है वो बराबर में रख देना। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ने कितने रुपए की खरीदी तो उसका रेट माना जाता है एक्स। ठीक है, कितना माना जाता है, ए ने जो खरीदी है उसका रेट हमेशा एक्स मानना। तो मैंने इसका रेट कितना मान लिया, एक्स। तो उन्होंने कहा पहले तो 25% का भैया हमें लाभ हुआ, फिर 10% का लाभ हुआ, बस लिखते जाओ, और फिर कितने का हुआ, 20% का लाभ। अब इनने बताया जो डी को पड़ी है वो कितने की पड़ी है, 330 की। ठीक है, 110 दिया 330। अब मैंने काटा इससे, 3 से काटा कितने बार, 40 बार। ठीक है, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 से कितने बार कटा, 10 बार, 0 से 0 ख़त्म। तो नीचे तो आ गया 1000 और ऊपर 5 बचा हुआ, तो कितना आ गया रेट, 200। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। सवाल को मैंने 2 बार समझाया। जिन लोगों को समझ में आ गया है, यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। ठीक है, आप आसानी से क्वेश्चन को देख लीजिए, देखने के बाद सॉल्यूशन का कमेंट जरूर करें, इसका आंसर आया क्या है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय का अनुपात 10:11 है। इसका मतलब क्या है, क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। 10 की खरीदी और 11 की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ, 10 पे, गुना 100। नीचे हमेशा खरीदने वाला रखना है। ठीक है, 0 से 0 ख़त्म, तो कितने का लाभ हो गया, 10% का। दोबारा समझा देता हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया। भाई क्रिया का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना। 10 की खरीदी, 11 की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का हुआ, 10 पे हुआ और गुना 100, 0 से 0 ख़त्म, तो 10% का लाभ। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने समझा दिया, मैंने बताया जब 2% दे या 2 मूल्य दे तो हम एक ही लाइन में सवाल कर सकते हैं। इसमें 2% दिए हुए हैं, 25% की हानि होती है तो होता 6750 रुपये, और 15% का लाभ कमाना है तो कितना बैठेगा। तो मैंने काटा 5 से, 5 से काटा कितने बार, 15 बार, और 5 से काटा 23 बार। 15 से कट जाएगा, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, 23 की गुना कर दो, 23 पंजे 115 का 5, हासिल लगे 11, 23 चौक 92 और 11 होते हैं 103। तो हमारा रेट कितना आ गया, 10,350। आसानी से समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार दोबारा वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पेपर में आता, समझ लीजिए बस। इन्होंने कहा जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि हो तो उस सवाल को कैसे करेंगे, समझिए भैया। तो उसमें गुना तो आनी चाहिए हमारी क्रय मूल्य के बराबर, और अंतर कितने का आना चाहिए, 10 का। अब समझिए कैसे करेंगे। जो वैसे हमारा जो है यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर ना होकर यहाँ पर क्या आना चाहिए, गुना आनी चाहिए विक्रय मूल्य के बराबर। क्रय की जगह क्या, विक्रय मूल्य, गलत टाइप हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब जानते हैं क्वेश्चन कि 75 रुपये में बेचने से, तो मैंने बताया गुना कितनी आनी चाहिए, गुना आनी चाहिए जितना विक्रय मूल्य दे रखा 75, और अंतर कितने का होना चाहिए दोनों का, 10 का।
तो गुना ऐसी करनी है 75 आए और संख्याओं का अंतर 10 हो, तो इसका बैठेगा 15 पंजे, 15 पंजे 75 आ गया, राइट है। अंतर दोनों का 10 है। तो क्रिया मूल्य पूछे तो हमेशा छोटे वाली में गुना करनी है, तो 10 पंजे 50, तो इसका क्रिया मूल्य कितना होगा 50। ऐसा कोई भी सवाल हो इतिहास में सेकंडों में निकाल सकते हैं, नहीं तो इसकी समीकरण बनती है, बहुत बड़ा सवाल बनता है, फिर भी गलत होने के चांस रहते हैं। मैंने ऐसी ट्रिक बनाई है, कभी भी गलत नहीं होगा, समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सेम ऐसे दिया हुआ है, इसे आप एक बार निकाल के देख सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, समझिए। चलो इसे मैं समझा देता हूँ, फिर अगला आप निकाल सकते हैं। तो किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने से क्रिया के बराबर लाभ होता है, तो क्रिया मूल्य क्या है? तो मैंने बताया गुना कितनी आनी चाहिए, दोनों की जो गुना आनी चाहिए वो आनी चाहिए विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 96। और अंतर कितने का होना चाहिए, दोनों का अंतर होना चाहिए 10। तो मैंने करे 16 छिक्कम 96, 16 छिक्कम 96 आ गया, राइट। और दोनों का अंतर 10 है, मूल्य पूछेगा तो छोटे वाली में गुना, तो कितना बैठेगा इसका 60। ऐसे तो फैक्टर बहुत सारे बैठेंगे, 48 दूनी 96, 12 अट्ठे 96, लेकिन अंतर 10 वाला देखना, जिसमें अंतर 10 आएगा वही फैक्टर माना जाएगा, अन्यथा सभी फैक्टर कैसे माने जाएंगे, गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ जो कि आपको करके दिखाना है। मैंने इसमें पूरे चैप्टर में कितने सवाल दिए हैं आपको, 2, उनका पैटर्न समझा दिया है, बस करने के लिए दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देखिए। 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा जब 250 बेचते हैं तो 50 का लाभ हो गया, बात सही है। 250 बेचने पर 50 का लाभ हो गया, लाभ होगा तो नीचे घटा के लिखना है। 250 में से 50 गया तो नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया हमारा 200। लाभ होगा तो नीचे घटा के लिखना भाई, 250 में से 50 घट गया 200, जितने का लाभ हुआ ऊपर गुना 100। कैसे करना है एक बार और समझा देता हूँ। 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ होगा तो नीचे घटा के लिखना है। 250 में से 50 गया तो 200 बचा, जितने का लाभ हुआ ऊपर और गुना 100। तो 50 से कितने बार ऊपर है 50, 50 से कटा कितने बार 4 बार, और 4 की करी तो कितना आ गया 25% का लाभ। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार और समझा देता हूँ। तो इस पर 2 ही सवाल बनेंगे, या तो लाभ होगा या हानि होगी। तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो क्या करेंगे, घटा के लिखना है। तो 250 में से 50 गया तो 200 तो आ गया नीचे, जितने का लाभ हुआ ऊपर गुना 100। तो 50 से कटा 4 बार, 4 से कटा तो कितना आ गया 25%। हानि होगी तो नीचे जोड़ के लिखता। हो सकता अगला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ हो, देखिए दिया हुआ है ये क्वेश्चन। 36 केले बेचने पर 4 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि होगी तो नीचे जोड़ के लिखना है। तो नीचे कितना आएगा 40, ऊपर कितना आएगा 4 और गुना 100, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व होगा, 4 से 4 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो ये कहलाएगी आपकी 10% की हानि। आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और जो मैंने क्वेश्चन दिए उनके आंसर जरूर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें।